स्वामी योगेश्वर कहते हैं कि टेहरी स्थित बद्रीनाथ मंदिर में कभी-कभी नाथ संप्रदाय के साधु आते थे। नाथ संप्रदाय अति प्राचीन है और भगवान शंकर के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान शंकर उसके आदि गुरु हैं। मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ जैसे महापुरुषों से सुप्रसिद्ध नाथ संप्रदाय योग साधना पर जोर देता है, या यूं कहो कि योग उसका आधार स्तंभ है। सठ क्रिया और खेचरी मुद्रा को वहाँ विशेष प्रधानता दी जाती है। आत्मदर्शन उसका मुख्य लक्ष्य है, मगर नित्य यौवन, नित्य आरोग्य, मृत्युंजय होना तथा लोकोत्तर शक्ति की प्राप्ति करना वहाँ महत्वपूर्ण माना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में मिले नाथ संप्रदाय के एक युवा साधु की इच्छा खेचरी मुद्रा सीखने की थी। मुझे भी खेचरी मुद्रा में दिलचस्पी थी। मुझे ज्ञात हुआ कि वेद बंधु खेचरी मुद्रा में प्रवीण है। मैंने जब वेद बंधु को कहा तो वे बोले, आपको खेचरी मुद्रा सीखने की क्या आवश्यकता है? आप तो स्वानुभूति के शिखर पर आसीन हैं। आप खेचरी मुद्रा सीख के क्या करेंगे? ये तो साधारण साधकों के लिए है। आप तो स्वयं मुक्त पुरुष हैं। मैंने कहा, आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ, मगर खेचरी मुद्रा का प्रयोग करने की मेरी दिली तमन्ना है। योग साधना के सभी आवश्यक प्रयोग करके मुझे अनुभव संपन्न होना है, ताकि आगे चलकर मुझे अफसोस ना हो कि मैंने इसका प्रयोग क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा, ये बात ठीक है, मगर आपकी साधना को देखकर लगता नहीं कि आपको इसकी कोई आवश्यकता है। आपका मन तो तुरंत एकाग्र हो जाता है और शांति का अनुभव करता है। खेचरी मुद्रा से जो हासिल होता है वो तो आपके पास पहले से है। फिर भी अगर आपको जिज्ञासा है तो उसे शांत करने के लिए मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। उनकी सहमति मिलने पर मुझे अत्यंत हर्ष हुआ। उनका मेरे प्रति अप्रतिम स्नेह देखकर मैं गदगद हो गया। मैं बाजार में जाकर आवश्यक सामान जैसे कैंची और अन्य सामग्री ले आया। मनुष्य की जिह्वा दो तरह की होती है, लंबी और छोटी। लंबी जिह्वा को सर्प जिह्वा कहते हैं। कुछ लोगों की जीभ लंबी होने से वे उसे आसानी से नासिकाग्र पर लगा सकते हैं और खेचरी मुद्रा कर सकते हैं, मगर जिसकी जीभ छोटी होती है उसे तकलीफों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले उसे अपनी जिह्वा को लंबा करना पड़ता है और इसके लिए घर्षण व दोहन का सहारा लेना पड़ता है। जिह्वा नीचे की ओर जिस नाड़ी से जुड़ी होती है उसे काटना पड़ता है। मेरी जिह्वा छोटी थी, इसलिए उसे लंबी करने के लिए काटना आवश्यक था। वेद बंधु ने एक दिन दोपहर को मेरी जीभ से जुड़ी नीचे की नाड़ी को कैंची से काटा और सिंधव, नमक, हल्दी का चूर्ण और काथा दबाकर आराम करने को कहा। बाद में क्रमशः 2 बार मैंने अपनी जीभ से जुड़ी नाड़ी को काटा। मेरी जिह्वा छोटी थी, अतः मुझे लगा कि खेचरी की सिद्धि के लिए मुझे काफी वक्त लगेगा। इस बात को लेकर मैं चिंतित भी हुआ, मगर मैंने अपने प्रयास जारी रखे। खेचरी मुद्रा की सिद्धि से मन स्थिर होता है, प्राण पर अधिकार स्थापित होता है तथा समाधि का आनंद मिलता है। यूं तो मेरा मन पहले से स्थिर और शांत था। समाधि का अनुभव मुझे मिल चुका था तथा मैं जड़ चेतन सभी में परमात्मा के दर्शन करता था। इसलिए खेचरी मुद्रा की सिद्धि मेरे लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं थी। वेद बंधु ने भी मुझे कहा था, मगर साधनात्मक कौतूहल के कारण मुझे खेचरी मुद्रा सिद्ध करनी थी। उत्तर काशी में कुछ दिन रहने के बाद मेरी भेंट नाथ संप्रदाय के एक महात्मा से हुई। वे नाहन स्टेट में रहते थे और योगाभ्यास में प्रवीण थे। विशेषतः वे खेचरी मुद्रा के अभ्यासु थे। उनके साथ मैंने योग के बारे में चर्चा की। योग के प्रति मेरे प्रेम को देखकर उन्होंने मुझे अपने नाहन स्थित आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। मैंने उसे सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने मुझे बताया
कीबच नामक जड़ी बूटी खेचरी मुद्रा में सहायक होती है। उस जड़ी बूटी का रस जीभ के नीचे लगाने से जीभ लंबी होती है। मैंने छानबीन करके पता लगाया कि उत्तरकाशी के जानसू प्रदेश में यह बूटी पाई जाती है। मैंने बूटी मंगवाकर उसके रस को लगाकर कुछ दिन तक उत्साहपूर्वक प्रयोग किया, मगर जीभ ऐसे थोड़ी लंबी होती है। जीभ लंबी करने के लिए योग ग्रंथों में मक्खन का प्रयोग बतलाया गया है। अब उत्तरकाशी में मुझे मक्खन कहाँ मिलता? मुझे लगा कि अब विशेष प्रयोग करना संभव नहीं होगा। उन दिनों में पूरी रात सोता नहीं था। दिन के कुछ वक्त और रात के समय समाधि का आनंद मिलता था, मगर खेचरी मुद्रा की सिद्धि के लिए मेरा मन बावला हो उठा था। ईश्वर ने मेरी तसल्ली के लिए मार्ग निकाला। जीभ भले ही छोटी रहे, मगर मुझे खेचरी का आनंद मिले। अब आप कहेंगे कि योग ग्रंथों में तो ऐसा कोई वर्णन नहीं है, मगर किताबों में उल्लेख न होने से मेरे अनुभव को गलत कहना अनुचित होगा। ईश्वर की शक्ति अपार है, वो कुछ भी करने के लिए समर्थ है। जो उसे प्यार से पुकारता है, उसकी सर्व मनोकामना वो पूर्ण करता है। अगर वो गूंगे के मुख में शब्द रख सकता है, मृत को नवजीवन दे सकता है, तो जीभ छोटी होने के उपरांत किसी को खेचरी का अनुभव देना उसके लिए क्या ही मुश्किल है। आवश्यकता है सिर्फ उसे सरल हृदय और निष्कपट मन से पुकारने की। रात के प्रथम पहर में अपने नित्य क्रमानुसार मैं प्रार्थना के लिए बैठा था। सहसा मेरी जीभ तालु प्रदेश में लगी और मुझे दिव्य रस का आस्वाद मिलने लगा। कुछ देर तक इसी अवस्था में रहा, फिर मेरा देहभान चला गया। इसी अवस्था में काफी सारा वक्त बीत गया। बाद में मेरा देहभान लौट आया। मेरी जीभ अभी भी तालु प्रदेश में लगी थी और मुझे कोई दिव्य और समुद्र रस का आनंद मिल रहा था। ब्रह्म मुहूर्त होने पर जीभ पूर्ववत अपनी सहज स्थिति में आई। मुझे इस अनुभव से बेहद खुशी हुई। खेचरी मुद्रा की अनुभूति का मेरा कौतूहल शांत हो गया। ईश्वर की कृपा के अतिरिक्त मुझे ये अनुभव कदापि नहीं मिल सकता था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि इस अनुभव के बाद 3 दिन और 3 रात तक निरंतर मुझे इस आनंद की प्राप्ति होती रही। इस अनुभव के बाद मेरी जिज्ञासा शांत हो गई। मुझे खेचरी मुद्रा का अभ्यास करने की जरूरत महसूस नहीं हुई।